के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सबका। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाएं यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महाप्रबंधक मातृ स्वास्थ्य डॉक्टर स्वप्ना दास जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं मिशन हेल्थ में। दर्शकों, कहते हैं कि बच्चे के जन्म के साथ ही माँ का भी दूसरा जन्म होता है। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाए कि गर्भवती महिला कहीं मोटापे, एनीमिया या हाई ब्लड प्रेशर की शिकार तो नहीं। इस स्थिति को ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हाई रिस्क फैक्टर है गर्भवती महिला के लिए। तो आज इसी विषय पर हम डॉक्टर साहब से विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपके भी अगर कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288-698, 0522-407-6802। और इसके साथ ही आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज हम तक अच्छे से पहुंच सके। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि उच्च जोखिम की जो गर्भावस्था है वो क्या है और इसके क्या लक्षण हैं? उच्च जोखिम गर्भावस्था जो है, जो नॉर्मल गर्भावस्था है, उसमें कुछ हम लोगों ने कंडीशंस हैं जिसमें डिलीवरी के समय या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जी। उन्हें हम उच्च जोखिम युक्त गर्भावस्था कहते हैं, जिसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कहते हैं। ये जैसे आपने पहले ही बताया, कुछ एनीमिया बताया आपने और हाइपरटेंशन बताया, ये सब जानते हैं कि उच्च आपकी गर्भावस्था में अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है अथवा एनीमिया, सिवियर एनीमिया है, खून की बहुत कमी है, और उसके साथ साथ आपको मधुमेह की बीमारी हो जी। अगर कभी कभी हम लोग को एक मधुमेह से पीड़ित नहीं होती है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो मधुमेह से पीड़ित हो सकती है। ब्लड प्रेशर से पीड़ित नहीं होती, लेकिन उसके ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसे हम PIH कहते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। इसके साथ साथ वो महिलाएं भी जिनका पहले प्रसव जो है सिजेरियन सेक्शन से हो चुका है, वो भी उच्च जोखिम में आती हैं। इसके साथ जो बहुत बार जिनको प्रेगनेंसी होती रहती है, जैसे अगर चौथी पांचवी प्रेगनेंसी है, वो भी उच्च जोखिम में आ जाती हैं। ये आप हैरान होंगी क्यों, अभी तक तो वो नॉर्मल डिलीवर कर रही थी, लेकिन वो भी आती है। इसके कारण हम बताएंगे। इसके साथ जिनको बार बार गर्भ गिरता रहता है या गर्भ में संक्रमण हो, जैसे सिफिलिस या HIV से संक्रमित, इस तरह की जो कंडीशंस है उससे हम उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिला की उसमें श्रेणी में आती हैं ये सब जी। मतलब डॉक्टर साहब, काफी सारी स्थितियां हैं जो उच्च जोखिम की गर्भावस्था के लिए जिम्मेदार हैं। डॉक्टर साहब, किस आयु वर्ग के लिए ये कहा जाएगा कि इस आयु में अगर औरत मां बनेगी तो ये उच्च जोखिम की स्थिति में आ सकती है, हाई रिस्क फैक्टर है उसके साथ? आप जाते हैं एडोलेसेंट प्रेगनेंसी जी, जो हमारे देश में बहुत ज्यादा है, जिसमें जल्दी शादी भी हो जाती है, बच्चा हो जाता है, वो सब गर्भवती महिलाएं उच्च जोखिम में आ जाती हैं। इसलिए हम कहते हैं टीनेज प्रेगनेंसी। जब तक घड़ा, आप जानती हैं, घड़ा मजबूत होगा तो उसमें पानी ठीक से भरेगा, और घड़ा कच्चा होगा तो पानी वो टूट सकता है। उसी तरह से जब आपका गर्भाशय, जो आपका जो ये है यूट्रस है, वो जब ठीक से नहीं बन पाया है, अभी वो कच्चा ही है, उसमें अगर बच्चा ठहरेगा तो वो परेशानी हो सकती है। तो हम जो टीनेज के बाद जो प्रेगनेंसी होती है उसे हम नॉर्मल में मानते हैं, लेकिन ड्यूरिंग टीनेज जो है उसे हम कुछ गर्भावस्था में मानते हैं। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से एक कॉलर हमसे जुड़े हैं, नंद स्वरूप जी। हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम है रजत, मैं बाराबंकी गांव बसोली पर था। मैं जानना चाहता हूँ गर्भावस्था के दौरान जो खतरे के संकेत होते हैं, नंबर 1 पेट में तेज दर्द होना, नंबर 2 यौन में खून का बहना, नंबर 3 दौरा पड़ना, नंबर 4 बुखार आना, नंबर 5 जो पैरों में बेहतर सूजन होना, नंबर 6 जो कमजोरी महसूस होना, जल्दी थका जाना और सांस फूलना। तो इससे महिलाएं किस प्रकार से बचें? जी, आपने तो सारे लक्षण गिना दिए। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जो हमने अभी उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाओं के बारे में बताया था, उन्हीं के ज्यादातर रिलेटेड उन्हीं से हैं। जो मैंने PIH कहा था, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, वही जो आपका जो आगे बढ़ जाता है, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं टाइम से मिलता है तो उसको प्रेगनेंसी में दौरे पड़ सकते हैं। पाँव में सूजन इस वजह से भी हो सकती है कि आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, अथवा सीवियर एनीमिया में आपको पैरों में सूजन आ जाती है। थकान होना,
ये भी आपका एक एनीमिया का लक्षण है। सिवियर आप थोड़ा बहुत भी नहीं काम कर सकते हो। कुछ चीजें हो सकता है, कुछ जो सूजन है वो आपकी नॉर्मल भी होती है, लेकिन ज्यादातर आपकी सिवियर एनीमिया के कारण होती है। उन्होंने बताया कि ब्लीडिंग होना, वो बहुत अच्छा आपने बताया। ब्लीडिंग होना एक लक्षण जो है, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होती है। कभी कभी अगर आपका जो प्लासेंटा जो नीचे है, नीचे की तरफ है, हल्की ब्लीडिंग आपको अगर होती है तो दैट इज अ सीरियस कंडीशन। मतलब अगर आपको ब्लीडिंग है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो इसमें अस्पताल में भर्ती होना, उसकी चेकअप कराना बहुत जरूरी है। जी, काफी सारे लक्षण नंदस्वरूप जी ने पूछ लिए। डॉक्टर साहब, उन्नाव से एक हमारी कॉलर जुड़ी हैं। हेलो हेलो जी, जी स्वागत है मिशन हेल्थ में, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार जी। हमारा एक्सपर्ट से ये सवाल है, जैसा कि डॉक्टर साहिबा अभी बता रही थी कि कच्चा घड़ा होगा अगर या कम उम्र में अगर जो प्रेगनेंसी होगी तो रिस्क हो सकता है। मैं ये जानना चाहती हूँ, आजकल महिलाएं थोड़ा सा लेट मैरिज करती हैं, अगर 40 के ऊपर हो गई हैं तो क्या वो भी उच्च जोखिम गर्भावस्था में आएंगी? जी जी जी, ये हमारा प्रश्न ये आपको बताना था। जो लेट प्रेगनेंसी है वो भी उच्च जोखिम में आती है। लेट प्रेगनेंसी में कुछ कारण होते हैं। देखिए, आपका डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं। कुछ आपके जो है, जो आपका जो एरिया है, मतलब बोन स्ट्रेंथनिंग थिकनिंग शुरू हो जाती है। थोड़ा आपको हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस होनी शुरू हो जाती है। जब से 40 के बाद अगर होती है तो उसमें वो आपका जो आउटलेट है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और कुछ चीजें होती है, क्रोमोसोमल आपकी जो है एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। कुछ बच्चे इस तरह के पैदा हो सकते हैं जिसमें बर्थ डिफेक्ट्स भी हो जाते हैं, तो वो भी उच्च जोखिम में आती हैं। मतलब 40 वर्ष की आयु के बाद जो 35, है हाँ। ये दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपने वैसे बताया कि इस दौरान एनीमिया की जो शिकायत जिन महिलाओं को होती है, तो क्या वो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के में आते हैं? एनीमिया में हाई रिस्क प्रेगनेंसी मैंने बताया, इट इज वन ऑफ द कॉजेज, वन ऑफ द टाइप उच्च जोखिम की है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। एनीमिया में आप देखिए, जब डिलीवरी एनीमिया में आपका सांस फूलती है, पैरों में सूजन आती है, और आपके बच्चा जब बढ़ता है ना, बच्चे को तो खून चाहिए ना, वो मदर में और भी डिफिशिएंसी होती रहती है। और उसके बाद जब डिलीवरी के टाइम पर वो मदर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, उसमें डेथ भी हो सकती है मदर्स की। हल्का सा ब्लीडिंग तो, थोड़ी ब्लीडिंग तो होती है, जिसको 500 ml हम ब्लीडिंग कहते हैं, जो आपकी डिलीवरी में होती है। थोड़ी सी उस ब्लीडिंग को भी वो पीपीएच में आ जाता है, जिसमें हम कहते हैं ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, उसके लिए वो बहुत ज्यादा है। तो उसलिए वो जो गर्भवती महिला है जिसको सीवियर एनीमिया है, वो इस हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। तो हमें इन सबका जो ट्रीटमेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही करना है, पहले ही करना है जितनी जल्दी हो सके। वैसे तो हम कहते हैं कि एडोलेसेंट से ही शुरू हो जाना चाहिए उपचार। किशोरियों को हम विप्स की, आपको पता ही होगा, विप्स की गोलियां खिलाई जाती हैं, आयरन की सप्लीमेंटेशन देती हैं, जो हर हफ्ते जो खानी होती हैं गोलियां वो दी जाती हैं, जिससे कि उनको ये आयरन डिफिशिएंसी ना हो। और आयरन डिफिशिएंसी हमारे प्रदेश में बहुत हाई है। जी डॉक्टर साहब, गाजियाबाद से हेमा जी का फोन है। हेलो हेमा जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। हाँ जी जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैडम, मेरा प्रश्न ये है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि गर्भावस्था में शुरू से लेकर आखिरी तक, मतलब कि पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक किस प्रकार का आहार एक प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए, कितनी कैलोरी उसे एक्स्ट्रा लेनी चाहिए? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। गर्भावस्था के टाइम पे ही नहीं, गर्भावस्था से पहले भी ठीक ठाक कैलोरीज आपको जो है, आपको अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कैलोरीज 2000 तो लेनी ही चाहिए। गर्भावस्था के दौरान चूंकि बच्चा पल रहा है आपके पेट में, तो माँ को ज्यादा कैलोरीज की जरूरत होती है, तो उसे एक्स्ट्रा एक छोटा मील ऐड करना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं वो ज्यादा खाना एक साथ नहीं खा सकती। शी शुड टेक एटलीस्ट 5 मील्स, जिसमें 3 आपकी बड़ी होती हैं और छोटी जो होती हैं वो बीच में आपके ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और एक लंच और रात के खाने के बीच में एक छोटा आहार लेना जाता है। दूध 2 ग्लास जरूर पीना चाहिए। इसके साथ साथ आपको हर तरह की सब्जी लेनी चाहिए। कहते हैं ना पंचरंगी सब्जी की बात होती है। पंचरंगी जो थाली में होनी चाहिए, आपको पास दूध होना चाहिए, मतलब आप जब खाना खा रहे हैं तो दही हो, चावल या रोटी हो, उसके साथ आपके पास सब्जी हो जो उस महीने की हो, और बीच में जब आप लेते हैं तो फल का आहार, फल लीजिए। हरी सब्जी आपकी जो क्या बोलते हैं ऑरेंज सब्जी, और उसके साथ बैंगन, उसके साथ आपकी लौकी, गोभी, सब सब्जी जो मौसमी फल सब्जियां हैं वो लेनी चाहिए, और वो आपकी थाली पे
उपस्थित रहनी चाहिए। जी, बजरंगी थाली होनी चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। डॉक्टर साहब, इसी पर हम और बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है मिशन हेल्थ में एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हैं, जिन्होंने अभी टीवी सेट खोला है, उनको हम बता दें हमारा आज का विषय है उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाएं, यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की महाप्रबंधक डॉक्टर स्वप्ना दास जी। डॉक्टर दास, एक बाराबंकी से जयदेवी मिश्रा जी हमसे फोन पे जुड़ी हैं। हेलो जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। जयदेवी मिश्रा बोले बाराबंकी से, हमारा गांव बसौली पड़ता। हम पूछना चाह रहे हैं कि जैसे गर्भवती महिलाएं से किस तरह की साफ सफाई रखें और कितना आराम करें तो वो स्वस्थ रह सकें। जी जयदेवी मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके प्रश्न का उत्तर मैं ये बताना चाहती हूँ कि आपको जो है हर गर्भवती महिला को थोड़ी देर, जैसे रात को आप जब काम करके लेटती है वो आप सोई, फिर उसके बाद जब सुबह उठती हैं दिन में भी थोड़ी देर का आधे घंटे का नैप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें आपको आपके शरीर को भी थोड़ा आराम मिलता है। और ऐसा भारी काम करना मना है। भारी मतलब पत्थर जोतना, खेत जोतना, घर के हल्के फुल्के कामों से कोई मना ही नहीं है। भारी बाल्टी ना उठाइए, बाकी सब काम कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो है ऐड करना चाहती हूँ, हर गर्भवती महिला को जाकर अपना पंजीकरण कराना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और आप अपना जब पंजीकरण कराइए, अपना MCTS नंबर लीजिए और अपना MCP कार्ड लीजिए, जो आपका मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है। उस कार्ड को रखिए अपने पास। उस पे आपके शुरू के पेज में आपकी सारी जानकारी होती है, जिसमें आपका MCTS नंबर, आपका आधार लिंक, आपका बैंक का नंबर सब रहता है, जो आगे कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है। आपकी आशा का नाम भी होता है। और आगे के पेजेस में अगर आप अंदर देखेंगी तो उसमें आपकी, जब आप जाती हैं जांच कराने के लिए, तो हर जांच अंकित होती है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपना MCP कार्ड ज़रूर लीजिए और प्रत्येक बार जब आप जाती हैं अपना ANC चेकअप कराने के लिए, उसमें अपनी एंट्री कराइए, जिससे कि कभी किसी भी टाइम को, अभी कहीं शहर जाती हैं, छोड़ के जाती हैं, कहीं भी जाती हैं और उस कार्ड को ले जाती हैं, तो जिस डॉक्टर के पास जाएंगी उसे पता होगा कि पहले आपका बच्चा किस तरह से बड़ा है, आप गर्भ उच्च जोखिम युक्त में आती हैं कि नहीं है, आपको कोई और परेशानी थी, पहले कोई परेशानी थी कि नहीं, तो वो सब चीज़ें की जानकारी दूसरे डॉक्टर को हो जाएगी। और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ये आपको ये भी बताता है, उसमें कई चीज़ें लिखी होंगी, आप देखिएगा, कागज़ पढ़िए, वो उसको MCP कार्ड को अगर देखेंगी तो उसमें लिखा रहता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आहार लेना चाहिए, हर चीज़ उसमें अंकित भी है। इसी के साथ मैंने कहा था, जैसे वो एक सेफ मदरहुड बुकलेट भी मिलती है। आप कई लोग, आप जानते हैं कि जब पहली प्रेगनेंसी होती है सबके बहुत इंक्विजिटिवनेस होती है कि क्या होगा, किताबें आप लेते हैं, तो ये किताब आपको फ्री मिलती है। ये किताब पढ़िए, आपको सारी जानकारी, इसमें भी बहुत सारी जानकारी होती है, घर वालों को भी पढ़ाइए, तो इससे आपको कई चीज़ों के बारे में जो भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाएंगी। ये दो चीज़ें ज़रूर लीजिए। आप गर्भावस्था में हैं, प्रेगनेंसी आपकी पता चला, आप प्रेग्नेंट हैं, स्वास्थ्य केंद्र पे जाइए, VHND पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, MCP कार्ड लीजिए, SM बुकलेट लीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे वो बुलाते हैं प्लीज जाइए। और यदि आप उच्च जोखिम में आती हैं तो प्लीज एक बार जाकर अस्पताल में भी दिखाइए, जहां अगर आपको वैसे नहीं जा सकती, कम से कम 9th of every month, हर 9 तारीख, हर महीने की 9 तारीख को आपका प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान होता है। हर जिस अस्पताल में होता है वहां जाइए। जो जांचें आपकी VHND या नीचे वाले स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं हो सकती, सब जांचें आपकी वहां उस दिन हो जाएंगी। और इससे अगर आपको कोई प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या आ रही हैं, सब डिटेक्ट हो जाएंगी। और इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको, आपकी सुविधा, प्रेगनेंसी आपकी प्रॉब्लम आ सकती है कि नहीं आ सकती है, और उसका उपचार भी वहीं पे हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने उपचार की बात करी, क्या कोई ऐसा टोल फ्री नंबर या फोन नंबर है जिससे अगर महिला बातचीत करना चाहे, कुछ जानकारी लेना चाहे तो? आपको एक टोल फ्री नंबर है 1800-180-1900, और अगर 1800-190-1545, ये 2 नंबर हैं। इस पे अगर आप बात करती हैं, आपको कोई परेशानी है, आप कुछ पूछना चाहती हैं, तो आप इस फोन नंबर पे पूछ सकती हैं। डॉक्टर साहब, ये नंबर हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक बार आप फिर से बता दीजिए। 1800, ये लिखा, शायद आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है 1800-180-1900,
और दूसरा है 1800-180-1545। ये नंबर पे जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कार्ड नहीं मिला, आपको किसी से शिकायत है, आप प्लीज इस पे फोन कर लीजिए और आपकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिया जाएगा उसी समय। माधुरी जी डॉक्टर साहब हमें फोन कर रही हैं गाजीपुर से। हेलो। हेलो। हाँ, आप अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। जी, हम ये जानना चाहते हैं, हम थोड़ा तनिक गांव में रहते हैं, तो डॉक्टर साहब कहीं न है कि कैलोरी में खाना खाए का चाहिए, तो डॉक्टर साहब हम कैसे जानी कि हमको पर्याप्त कैलोरी मिल गई है? कोई नपना है डॉक्टर साहब? अच्छा, आपको 1800 कैलोरी खाने के लिए बताया है, मैं समझ गई। उसमें आप सुबह आप अपनी कैलोरीज को 5 भाग में डिवाइड अगर कर लेंगी, सुबह नाश्ते में आप रोटी सब्जी, अगर 2 रोटी सब्जी खाती हैं, खाना नाश्ते और लंच के बीच में, दोपहर के भोजन के बीच में आप फल ले लीजिए, एक फल ले लीजिए और थोड़ा दूध ले लीजिए 1 कप। दोपहर के खाने में आप 2 रोटी सब्जी दाल दही ले लीजिए। दोपहर और रात के खाने के बीच में आप चाय के साथ कुछ फल ले लीजिए या कुछ आप चना ले लीजिए, और या तो कोई, अगर आप फल शाम को नहीं खाती हैं तो चना या मुरमुरा जो भी आप खाना चाहे वो खा लीजिए, और रात को भी 2 रोटी थोड़ा सा चावल दाल और सब्जी ले लीजिए, तो आपकी 1800 कैलोरी हो जाएगी। जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जरूर मिल गया होगा। और भी दर्शक जो हमसे प्रश्न पूछना चाहते हैं वो हमें फोन कर सकते हैं। और अभी हम ले रहे हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि गर्भ में मान लीजिए 1 से अधिक बच्चे हैं, तो क्या ये भी जोखिम की स्थिति है? जी, ट्विन प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ये भी एक गर्भवती, ये जो है उच्च जोखिम युक्त कैटेगरी में आता है। और ये सब जितने भी उच्च जोखिम युक्त प्रॉब्लम्स हैं, इसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप घर पे डिलीवरी मत कराइए, प्लीज किसी इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी कराइए। और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में जो है, आपके स्वास्थ्य केंद्रों में जो डिलीवरी होती है, आप जाइए किसी CHC FRU पे जाइए, जहां पर आपकी सारी डॉक्टर्स की भी उपलब्धता है, गायनेकोलॉजिस्ट, आपका एनेस्थेटिस्ट, पीडियाट्रिशियन की व्यवस्था है। प्लीज ऐसी जगह पे जाके डिलीवरी कराइए, जिससे कि अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो या मदर को प्रॉब्लम हो तो वो वहीं पे टैकल की जा सके। अपने घर के आसपास, अपने सब सेंटर पे मत कराइए, ना ही आसपास जहां ऐसी जगह पे कराइए जहां पर आपके पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। जितनी भी उच्च जोखिम युक्त गर्भवती महिलाएं हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी डिलीवरी FRU पे कराइए, जिसको हम फर्स्ट रेफरल यूनिट कहते हैं, जो हमारे ब्लॉक्स पे है, या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराइए। जी, सुरक्षित प्रसव के लिए अस्पताल बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर साहब, अगर कोई महिला HIV से संक्रमित है, तो क्या ये भी संक्रमण वाली स्थिति भी उच्च जोखिम की है? जी, HIV, सिफिलिस, ये भी संक्रमण की स्थिति भी उच्च जोखिम युक्त में आती है। इसलिए कुछ भी ये सब जांचें आपकी, मैंने आपको बताया ना, 9th को सारी जांच करानी है। हर जांच होनी चाहिए जिसमें आपका ब्लड ग्रुप होना चाहिए। अगर आप RH नेगेटिव हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम अगर ना हो, इसके लिए आपको अस्पताल में डिलीवरी करानी चाहिए, पहले से पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन आपका हर विजिट पे होना चाहिए, जिससे कभी भी आपको खून की कमी डिटेक्ट हो जाए, उसका ट्रीटमेंट हम वहीं इंश्योर कर लें। आपको ब्लड प्रेशर हर विजिट पे कराना है, क्योंकि आपको किसी भी आपको जो है 28 हफ्ते के बाद कभी भी आपको ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो जाता है तो वो भी आपके लिए एक विकट स्थिति पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त खून की एक जांच, जिसको हम GDM कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस या गर्भ जनित मधुमेह, इसकी जांच भी आपको करानी चाहिए। चाहे आप पहले से थी कि नहीं थी, लेकिन आपको ये 2 बार जरूर करानी है, पहली बार जांच में और फिर 24 से 26 हफ्ते के बीच में। HIV, सिफिलिस की जांच जरूर करानी है, हर विजिट में पेशाब की जांच करानी है। तो ये जांचें आपकी जरूर करानी है। तो इसमें से जो जांच आपके छोटे स्वास्थ्य केंद्र पे नहीं हो सकती या VHND पे नहीं हो सकती, आप 9th को जाइए तो आपकी सब जांचें हो जाएंगी और एक अल्ट्रासाउंड भी होगा। ये सब मुफ्त जांचें हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जरूर ये जांचें कराइए, अपना MCP कार्ड लीजिए, उस पर एंट्री करवाइए और अपनी जो सुरक्षित प्रसव के लिए आप अपनी बड़े अस्पताल में ही डिलीवरी कराइए। अगर आप उच्च जोखिम में आती हैं, छोटे जगह पे मत कराइए, घर पे कोई डिलीवरी मत कराइए। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमसे और जुड़ी हैं। हेलो हेलो हेलो, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। हाँ जी,
स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए। मैम मेरा नाम संदीप है। हेलो, संदीप जी का फोन है। हेलो मैम, मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से बोल रहा हूँ। जी जी। मैम मुझे पता चल रहा था मेरी वाइफ है, वो प्रेग्नेंट है, 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, उनका वेट लॉस हो रहा है, उसका वजन कम हो रहा है जी। आप 4 महीने हो गए। आप प्लीज उनकी जाइए, कोई जांचें कराई हैं आपने? जांचें करा लीजिए, हो सकता है डायबिटीज से पीड़ित हो। और उनको खून, जब आप अस्पताल जाएंगे आपको फ्री दवाइयां मिलेंगी। खून के लिए आयरन की गोली मिलती है जो 6 महीने प्रेगनेंसी के लिए देते हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी भी, डिलीवरी के बाद भी हम 6 महीने आयरन की गोली कंटिन्यू रखते हैं। इसके अलावा कैल्शियम की एक सुबह शाम गोली देते हैं जो प्रेगनेंसी से पहले 4 महीने के बाद 6 महीने मिलती है। उसके बाद पोस्ट प्रेगनेंसी भी हम कंटिन्यू रखते हैं 6 महीने के लिए। इसके अलावा एक एल्बेंडाजोल की गोली भी हम देते हैं जो कि आपके कीड़े के लिए जो है, और जो आपकी पहले फर्स्ट 3 ट्राइमेस्टर महीने के लिए दवा दे रहे हैं। हम फोलिक एसिड भी देते हैं जिससे कि बच्चा में जो डिफेक्ट्स होते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स जिसको कहते हैं, कुछ उनको रोकते जी जी, ये सब देते तो हैं। दर्शकों, ये था मिशन हेल्थ का आज का हमारा सजीव फोनिंग कार्यक्रम। और अब चलते चलते में नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, उच्च जोखिम गर्भावस्था का क्या कारण होता है? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिख के भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24, अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupilq@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आई और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। अभी बहुत सारी बातें और भी हैं जानने के लिए, लेकिन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी दर्शकों का जिन्होंने आज हमें फोन किया, और कार्यक्रम देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।